यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा और शनिवार को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां राहुल गांधी एक ओर आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि वो उद्योगपति मित्रों को कर्ज दे रहे हैं, नाम लेकर कुछ खास उद्योगपतियों को वो कहीं ना कहीं टारगेट भी करते रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान में कहीं ना कहीं उद्योगपति गौतम अडानी का नाम बड़ा सुर्खियों में और सत्ता के साथ नजदीकी विश्वविदित हैं। और जिस तरीके का माहौल इस समय देश में है, उसमें उद्योगपति गौतम अडानी के चर्चे ना हो, यह असंभव है। आरोप लगता है कि सत्ता के साथ वो जिस तरह का खेल खेल रहे हैं, चाहे सत्ता की कृपा से उन्हें पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे सब कुछ प्राइवेट हाथों में देने की जो एक होड़ मची हुई है, वो कहीं ना कहीं एक चिंता पैदा करती है और प्रश्न खड़े करती है। वहीं गौतम अडानी द्वारा राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, राजस्थान जिसके बारे में आप जानते हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में रेगिस्तान है, रेगिस्तान में फसलें होती नहीं। ऐसे में वहां गौतम अडानी द्वारा एक बहुत बड़ा निवेश, एक बहुत बड़ा पवन ऊर्जा पवन ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का जो एक निवेश है, और निवेश भी छोटा मोटा निवेश नहीं है। लगभग 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं राजस्थान में वो निवेश कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि एक तरफ अगर बीजेपी कहीं निवेश कराती है तो प्रश्न खड़े होते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस की जहां सरकार है राजस्थान में, वहां गौतम अडानी 60,000 करोड़ का 60,000 करोड़ का निवेश करते हैं, और वो भी किसमें करते हैं? पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। पवन ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है और ग्रीन एनर्जी है, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर पवन ऊर्जा को स्थान दिया जा रहा है, सौर ऊर्जा को स्थान दिया जा रहा है, और दोनों के लिए जहां जहां मुफीद जगह हैं वहां निवेश हो रहा है। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रश्न खड़े किए गए कि एक तरफ आप विरोध करते हैं उद्योगपतियों का, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में जब निवेश हो रहा है, तब कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जयराम रमेश ने उसे क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन वहीं राहुल गांधी आते हैं और प्रश्न का बड़ा बेबाकी के साथ, बहुत बेबाकी के साथ उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा, मैं निवेश का विरोधी नहीं हूं। निवेश कहीं भी हो, कोई भी पूंजीपति हो, कहीं भी निवेश करे, उसका स्वागत है। लेकिन राजनीतिक गठजोड़ के तहत राजनीतिक गठजोड़ के तहत जो नाजायज फायदे उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं, चाहे वो कर्ज के रूप में, चाहे वो बेवर के रूप में, चाहे वो दूसरी रियायतों के रूप में, और इससे पहले आप देखेंगे कि कुछ क्षेत्रों को राजनीति से अलग रखा जाता था। उद्योगपतियों को, उद्योग को, विदेश नीति को, सेना को, इन सबको कहीं ना कहीं राजनीति से अलग रखा जाता था। लेकिन पिछले कुछ दौर में देखा जा रहा है, बड़ा संक्रमण का दौर है। अपने देश की इंडस्ट्री ने हमेशा इसका ख्याल रखा कि नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए वह चुनावी लड़ाई को से सुरक्षित दूरी बनाई रखें। पिछले कुछ वर्षों में पहली बार दूरी समाप्त होती नजर आ रही है। राहुल गांधी किसी प्रमुख राजनीतिक दल के ऐसे पहले नेता बने हैं जिन्होंने नाम लेकर कुछ उद्योगपतियों के सरकार से करीबी बताते हुए उनकी खुली आलोचना शुरू की है। यानी ये खुली आलोचना राहुल गांधी ने शुरू की। अब जब राजस्थान में 60,000 करोड़ का निवेश हो रहा है तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेकिन वहीं जो चिंताएं हैं वो भी अपनी जगह वाजिब हैं। कुछ चीजों को दूरी बनाए रखना
बहुत जरूरी है। मान लीजिए सेना अगर राजनीति में आएगी, सेना का राजनीतिकरण होगा, तो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ये चीजें घातक होंगी। इसी तरह उद्योगपति, देखिए उद्योगपति कोई भी राजनीतिक दल है, चंदा उद्योगपतियों से लेता है और उद्योगपति सभी पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देते हैं। जो हमारे दर्शक हैं वो भी समझ लें और उसके बदले में वो सरकार से रियायतें पाते हैं। मान लीजिए उन्होंने 1000 करोड़ का निवेश किया है, तो कम से कम 10,000 करोड़ सरकार से फायदा उठाएंगे और सरकार है, कोई भी सरकार हो, फायदा पहुंचाती रहेगी। इसी का परिणाम है कि ये जो घालमेल है, ये जो नेक्सस क्रिएट हो गया है कि सरकारी संसाधनों पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर, कौड़ी के दामों पर जिस तरीके से पूंजीपतियों को हैंडओवर किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं चिंता पैदा करता है। सारे टीवी चैनल एक पूंजीपति खरीद लेगा और जिसके चाहे उसके फेवर में कहीं न कहीं खबरें चलाएगा। इस तरीके से लोकतंत्र कमज़ोर होगा। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, चाहे वो मीडिया है, मीडिया घराने हैं या मान लीजिए रेलवे है, रेलवे पर कोई एक पूंजीपति का कब्जा हो जाएगा, फिर वो ब्लैकमेलिंग करेगा। वो जितना चाहे उतना किराया बढ़ाएगा, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसे में जो सार्वजनिक उद्योग थे, मान लीजिए मैं बीएसएनएल की बात करता हूँ, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाना-माना नाम बीएसएनएल, बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही कम से कम प्रयोग में लाकर बहुत सारी कंपनियां आईं जिनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया और उसी को कमजोर करके आज खत्म करने की साजिश कहीं ना कहीं राजनीतिक गठजोड़ के सहारे आगे बढ़ी और बीएसएनएल आज बर्बादी के कगार पर है, समाप्त होने को है। एमटीएनएल लगभग सांसें गिन रहा है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, प्रश्न उठेंगे। प्राइवेटाइजेशन किसी भी उसका इलाज नहीं है। जब सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार का क्या नियंत्रण रहेगा, ये देश के लिए कहीं एक मुश्किल का सबब, कहीं एक परेशानी का सबब न बन जाए। आप अपनी राय से हमें अवगत कराएं, आप क्या राय रखते हैं। आपकी कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इससे हमें आगे काम करने में सुविधा रहती है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाकर ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।